मेरे शौहर का सेठ मेरे शौहर के सामने ही करने की जिद कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि अकेले में मैं आपको ऐसा सुकून दूंगी जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। वो कहने लगा मैंने अकेले में बहुत बार लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शौहर के सामने ही तुम्हारी साथ करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी मना करती रही, लेकिन वो नहीं मना। उसने मेरे शौहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बैठा दिया। बेड पर मैं और मेरा नाम शहनाज है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं लाउना में रहती हूँ। मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे अब 2 बच्चे हैं। बड़ी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है और 4 साल का बेटा है। वो दोनों चाहते हैं। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है। मेरे मियाँ एक सेठ के पास मलमटा करते थे। मेरे मेयर ने अपने सेठ साहब को कहा कि मैं घर का किराया नहीं भर सकता। इस सेठ का एक बंगला खाली पड़ा हुआ था जो अक्सर बंद रहता था। उसे कहने लगा कि मेरा घर वैसे ही खाली पड़ा हुआ है और बंद भी रहता है। तुम लोग राह चाहिए जाओ, मैं उल्टा तुम लोगों को महीने के तनख्वाह भी दूंगा। मेरे अब्स्तु व सूरत में कोई आस इतना अच्छा नहीं था। वो दुबला पतला था और रंग भी उसका था, सांवला था। मेरी स्मटा बहुत खूबसूरत बनी थी। जो भी मुराद मुझे देखता तो मदहस हो जाता। वो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे में से शादी क्यों कर ली जो कि गरीब भी है और देखने में कोई अच्छा भी नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी वट्स के तख्त की थी। मेरे भाई के लिए उन्होंने रिश्ता लिया था और मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजूद भी अपने उपना में आ रहा था। मेरे हसन में भी निखार आ रहा था। अब जाकर मैं 29 साल को पहुंच चुकी थी, तो मुझे यह हसन की बारिश हो चुकी थी। एक दिन मेरे मैया के साथ उसका सेठ भी हमारे घर आ लिया। मेरे मैया ने उसको अपने घर की हालत दिखाने के लिए लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखता ही रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि मुझ पर इतना पाड़ा हो जाएगा और इतना खर्चा करेगा। खैर इस टाइम डोडम अमीनता मुझे देखता रहा और यह बात मेरे मियाँ को पता थी कि उसका मालिक मुझे किन नज़र से देख रहा है। उसके जाने के बाद मुझे मेरे मियाँ ने कहा कि लगता है मेरे सेठ को तुम पसंद आ गई हो। देखो सामने हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी संवारने का। वैसे वह तुम पर आशिक हो गया। तुम उसे पासो, वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। मैंने अपनी मियाँ को बुरा बाला कहा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बे को बोलते हो, लेकिन दिल में मैं इस काम पर राजी तो थी, क्योंकि मैं गाबटा की जिंदगी जी के अब तंग आ गई थी और मैं भी सोना चाहती थी। कोई सगना भरी जिंदगी और खाने को भी टेस्टा रह गई। हालांकि हमारी जिंदगी में से कई दिन और कई इडम आई जब हमारे पास खाने को भी बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मैं गरीब खानदान से आई थी। मेरी मुँह ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी थी, तो मेरी मुँह ने मुझे यह नसीहत की थी कि तुम भी कभी अपने शौहर को छोड़कर मत जाना और ना उसकी गाबटा को उसको ताना देना। लेकिन अब मैं उनकी गाबटा से तंग आ चुकी थी। दिन ऐसे गुजर रहे थे। हमें शेर साहब ने जो उसका घर खाली पड़ा हुआ था वो हमें रहने के लिए दे दिया। मेरा मैया सारा दिन उसके साथ होता और वह रात में आता था। एक दिन मेरा मैं घर आया तो उसके हाथ में एक स्क्रीन वाला मोबाइल था। मैंने जब मोबाइल देखा तो मैं समझी कि मेरा मैं अपने लिए लिया होगा, लेकिन मैं तो हैरान हो गई। वो मुझे कहने लगा शेर साहब ने दिया है, वो तुम्हें गयाटा दिया है। मैं तो दिल में बहुत खुश हूँ। उसको बोलने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बीवी को गयाटा देता है और तुम लेके आ जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बीवी के लिए मुझे कहने लगा। यार उसमें क्या बात है? शेर साहब ने खुशी से गयाटा दी है। वो तो कह रहा था कि जल्दी वो हम लोग को दावत पर बुलाएगा। फिर मैं खामोश हो गई। इस मोबाइल में एक सम भी लगी हुई थी। अगले दिन मेरा शौहर भी काम पर चला गया। अब मुझे पता था शेर साहब ने जब भी मोबाइल दिए तो मुझे फ़ोन भी लाजमी करेगा। अगले दिन दोपहर को देख नंबर, उसने मुझे अपना नाम बताया और मुझे कहा आपको गयाटा पसंद आया? मैंने उसे कहा साहब जी इतनी तकलीफ क्योंकि उसकी क्या ज़रूरत थी? यह तो बहुत महंगा है और मैं उसे क्या करूँगी? फिर वो कहने लगा, शहनाज मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो हैरान हूँ कि तुम मेरे मुलाजिम की बीवी हो। इतनी खूबसूरत। मैं तो समझता था कि शायद कोई गम वाली जैसी होगी, ऐसी सबली सी सो के पतली, लेकिन तुम तो शहर की औरतों से भी ज़्यादा आसिया और खूबसूरत हो। यकीन करो शहनाज तुम तो मेरी भी से भी ज़्यादा आसिया हो। साहब ने मेरी बहुत टाइपाई की जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर वो कहने लगा तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो मुझे भले कहा रख के किसी भी वक्त फ़ोन कर लेना। मुझे पता था मेरा सर मुझ पर उतना मेहरबान क्यों हो रहा था।
शायद मेरे साथ अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन मैं जिस तरह बता चुके कि मैं गाबटा भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं भी उसकी जाल में फंस गई थी। एक दिन रात को शेर साहब का फ़ोन आया। मुझे कहने लगा हम अपनी बच्चों को मत लाना। जब शेर साहब ने बोला कि अपने बच्चों को मत लाना, मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने उसे कहा कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। फिर वो कहने लगा 2 घंटे की तो बात है, वापस घर पहुँच जाओगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, शेर साहब ने हम पर इतनी एहसान की है, मेरे रहने के लिए घर दिया और मुझे कितना महंगा मोबाइल भी तो दिया, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने उसे कहा मेरे शौहर को भी बता दीजिएगा, क्योंकि वही मुझे आपकी घर का मालूम नहीं है, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। वो मुझे कहने लगा मुझे पता तो था कि शेर साहब ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि हमारे नए नटलकटा हैं, वो उतना आगे थोड़ी जाएगा। रात को दिन के 10 बजे जब मेरा सआ आया, मुझे कहने लगा श्रीनाथ शेर साहब का फ़ोन आया था। मैंने उसे बताया हाँ आया था। वो कहने लगा हाँ शेर साहब हमें कल अपने फार्म हाउस पर दावत भी बुला रहा है। जब मेरे शौहर ने फार्म हाउस का नाम लिया तो परेशान हो गए। मैंने कहा फार्म हाउस पर क्यों, लोग तो घर पर दावत देते हैं। वो हमें फार्म हाउस पर बुला रहे तो कहने लगा हाँ अजीब तो है। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाया। आखिर उसके उतने आसना हैं हम पर, फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा चलो 2 घंटे की तो बात है, आगे से शेर साहब से मैं बात कर दूंगी। खैर रात ऐसी गुजर गई। अगले दिन मेरा सारा काम पर गया। मुझे कहा कि रात को सुबह के 8 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हीं सा ले जाऊंगा। इससे पूछा कि मैं शेर साहब ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजे हैं, यह बहुत महंगे कपड़े हैं, तुम यह पहन के चलना। जब वह कपड़े मैंने देखे तो वाकई बहुत महंगे थे। एक एक जोड़ा मुझे 20 से 25,000 रुपये का लग रहा था। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने महंगे ड्रेस नहीं पहने थे। फिर मैंने कहा जब शेर साहब ने इतने महंगे कपड़े दिए हैं तो कोई अच्छी सी सैंडल भी ले देता। खैर आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और आज मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि हमारी गाबटा ख़त्म होने वाली थी और मैं अपने सीब की नीयत को जानती थी। तू मुझ पर कितना खर्चा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि मैं से शायद एक हद तक रोक लूँगी, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। रात को सुबह के 8 बजे मेरे शो किसी की बाइक मान के लाए। हम दोनों मी बेबी बाइक पर बैठ गए। यह एक वीरान सा कोई रास्ता था। आगे गए तो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे। एक घर के सामने मेरे मी ने दरवाज़ा खोला तो हम अंदर चले गए और 3-4 कमरे भी नजर आ रहे थे। मेरी मी ने उसके मुलाजिम से पूछा इब्राहिम साहब अभी तक नहीं आए? तो मुलाजिम कहने लगा नहीं, उन्होंने फ़ोन किया था कि आज अच्छा सा खाना बना लेना, वो बस आने ही वाले हैं। चलें आप लोग अंदर चाहते बैठे। हम चाहते अंदर बैठे। सोफे पर कलीना फर्नीचर सब कुछ बका हुआ था। बहुत लाइटिंग चल रही थी। ऐसा घर मेरे जिंदगी में पहली दफ़ा देखा। थप हिटम में उसका मुलाजिम पानी लेके आया और हमारे सामने रख दिया। मैंने पानी पिया। मुझे किसी गाड़ी के रखने की आवाज़ आई। ऐसे लगा जैसे फार्म हाउस में कोई गाड़ी आ गई हो। मेरी मियाँ मुझे कहने लगा सेठ साहब आ गए हैं। वो कह के बाहर चला गया। फिर महीना बार मैंने देखा इब्राहिम साहब मेरे मी और उसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम साहब के हाथ एक आदत फूल था। उसने हाथ ही मुझे कहने लगा सामऊ नहीं, तुम्हारा मियाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खैर मैंने फिर वह फूल ले लिया। फिर इतने में एक मुलाजिम आया, कहने लगा साहब जी खाना तैयार है, क्या लगा दूं? इब्राहिम साहब एक हाल में चले गए जहाँ बहुत सारे सोफे पड़े थे। मैंने देखा तो वहाँ पहली बहुत सारा खाना सजा हुआ था। ऐसे भी चल रहा था जैसी हाल में गई तो यह एक ठंडा हुआ खाना आ रही थी। खाना जब मैंने देखा खाना दौड़ के बाहर मैंने देखा, पहली दफ़ा था, दुनिया की हर चीज़ थी। फिर शेर साहब मेरी कुर्सी सेट करने लगे और मुझे कहा शहनाज यहाँ बैठ जाओ। मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी, क्या कितने अरबपति इंसान मेरी अगर मियाँ डकाडा काफ़ी खुश हुआ। खैर हमने वह खाना खाया जो कि वाकई बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर मेरी मियाँ की मोबाइल में बेल होने लगी। वह हेलो करता चला गया। मैंने समझा शायद संगल की वजह से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो फिर अंदर ही नहीं आया। मैं 10 मिनट उसी टेबल पर बैठी रही। फिर मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि शहनाज चलो, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो मुझे बेडरूम में ले गया। जब इस बेडरूम में गई तो उसके बेड पर फलकहर के फूल बचे हुए थे और उस कमरे में बहुत अच्छे खुशबू मी करी थी। मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि बैठ जो बैठती। जब वो मेरे साथ बैठ गया मुझे थोड़ा अजीब लगा।
फिर मैं लगी मुझे हाथों से पकड़ लिया। कहने लगा शहनाज किया हुआ कहाँ जा रही हो? बैठूं? मैंने उसे कहा मेरे साया अभी तक नहीं आया। वह कहाँ चला गया? मुझे कहने लगा देखो शहनाज मैंने उसे बाहर भेज दिया, वह भी 1 घंटे तक वापस नहीं आने वाला। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं दिल में जानती थी कि सैयद साहब क्या बात करने वाले, लेकिन मैंने कहा क्या बात करनी थी। वो कहने लगा मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तो रातों को नींद नहीं आती। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करती दी? जब उसने की कहा तो फिर मैंने कहा इब्राहिम साहब कि आपने मुझे इसलिए उतना महंगा गयाटा दिया था और आपने रहने के लिए घर भी दिया था। आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।